Okay, so let's start this. So hello and welcome back everyone to this another beautiful सा video. आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर. ब्यूटीफुल चैप्टर. क्या है चैप्टर? चैप्टर 14 है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग. अच्छा, हम लोग ने लास्ट जो है यहाँ तक कर लिया है. तो मैंने कहा था आपको कि ये थोड़ा भाई मेरे पढ़ लेना, जितना हो सके आपसे ये पढ़ लेना थोड़ा, ऐसा मैंने कहा था आप लोगों को. ठीक है कि थोड़ा ये पढ़ लेना. अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा एंड बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं एक बार मार्किंग करवाऊँगा. ठीक है, सुनो अच्छे से भाई मेरे. क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं TOWS टॉस. अच्छा, हम लोगों ने ना एक चीज़ तो हम लोगों ने देखा कि सर एक होता है SWOT स्वॉट, एक होता है TOWS टॉस, टॉस एनालिसिस एंड स्वॉट एनालिसिस. ठीक है, तो सर इसका उल्टा अगर हम लोग कर दे स्वॉट का तो ये बन जाता है टॉस. इतना को अपने को पता है. लेकिन भाई मेरे बात ऐसा है कि स्वॉट एनालिसिस मेनली स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इंटरनल इन्वायरमेंट. इंटरनल एनालिसिस होता है एंड टॉस वो स्टार्ट करता है फ्रॉम एक्सटर्नल एनालिसिस. ये समझ में आ चुका है सर? सर बहुत बवाल. ठीक है. अच्छा, एक बात मैं तुमको बता दूँ, सुनो ना भाई. एक बात मैं तुमको बता दूँ कि मैं यहाँ पे करवाऊँगा मार्किंग, तो एकदम ध्यान से देखना है. ठीक है, देखो सबसे पहले 4 टॉस स्ट्रेटजीज, प्रोडक्ट ऑफ ट्रेड ऑफ बिटवीन इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स. ये देखो, एज सेड अर्लियर, वेयर एज स्वॉट एनालिसिस स्टार्ट्स विद एन इंटरनल एनालिसिस, टॉस मैट्रिक स्टार्ट्स या फिर टेक्स द अदर रूट विद एन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एनालिसिस. ठीक है, SWOT analysis starts from the internal and TOS analysis starts with the external environment analysis. ठीक है, TOS makes a trade-off between internal and external factors. As we know, strength and weakness are internal factors and opportunities and threats are external factors. अच्छा, क्या बताए? Strength and weakness, opportunity and threat, ये दो हो जाते हैं internal और ये दो हो जाते हैं एक्सटर्नल. ठीक है, फैक्टर्स. अच्छा सर अपने को पता है, लेकिन हाँ यहाँ पे लिख के रखो सो दैट आप लोग को समझ में आ जाए चीज़ें. दिस ट्रेड ऑफ इज़ द पॉइंट वेयर 4 पोटेंशियल स्ट्रेटजीज डिराइव देयर इम्पोर्टेंस. दीज आर 4 स्ट्रेटजी. सुनो अच्छे से. किसका स्ट्रेटजी? टॉस का 4 बेहतरीन स्ट्रेटजीज मैं आपको बताने वाला हूँ अभी. ठीक है, अच्छे से देखो. पहला स्ट्रेटजी है स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी, जो कि है SO. क्या बताइए ना? स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी. वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे ना SO कहेंगे हम लोग. वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी को W कहेंगे. स्ट्रेंथ एंड थ्रेट को कहेंगे ST एंड वीकनेस एंड थ्रेट जो है उसको कहेंगे WT. ये सारे मैट्रिक्स है एज शोन इन द मैट्रिक्स गिवन बिलो. ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज है. मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज है. SO स्ट्रेटजी, ठीक है, WO स्ट्रेटजी, ST स्ट्रेटजी एंड WT स्ट्रेटजी. ये चारों स्ट्रेटजी अलग अलग स्ट्रेटजी है. इनके बारे में बताऊंगा आपको अभी 1 मिनट में. सुनो, देखो किसी भी बिजनेस में अच्छे से देखना. ठीक है, SO का मतलब क्या होता है? अगर कोई बिजनेस ये वाला स्ट्रेटजी अपना रहा है, SO स्ट्रेटजी अपना रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कोई मतलब तो होगा ना कि सर इसका मतलब क्या है? SO मतलब स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी. SO इसका मतलब क्या निकलता है? सीधा सीधा बोले कि स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनीज आर यूटिलाइज टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी. अच्छे से देखना, जब हम लोग SO कहेंगे, SO, इसका मतलब कंपनी के पास है स्ट्रेंथ एंड उसके पास है अपॉर्चुनिटीज़. तो हमारे पास अगर स्ट्रेंथ होगा तो उसको यूटिलाइज करेंगे अगेंस्ट दी अपॉर्चुनिटीज़ जो हमको मिल रहा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में. समझ में आ रहा है? तो स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनीज यूज़ करेंगे हम लोग, यूटिलाइज करेंगे टू एक्सप्लॉइट दी अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ जो भी है उनको एक्सप्लॉइट करने में लगवा देंगे जितना भी स्ट्रेंथ है कंपनी के पास. समझ गए सर? फिर वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी. वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है सर? वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फाइंड करता है ऑप्शन दैट ओवरकम वीकनेस एंड देन टेक एडवांटेजेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है,
देयरफॉर इट मिटिगेट्स वीकनेस टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज़। मतलब समझना, मैं समझा रहा हूँ आपको। देखो, अपने को पता है कि भैया सर मेरे कंपनी में वीकनेस बहुत ज़्यादा है, मेरे कंपनी में वीकनेस ज़्यादा है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी है। समझ में आ रहा है? तो हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है, फाइंड करेंगे ऑप्शंस, हम लोग तरीका ढूंढेंगे जिससे अपना वीकनेस को हम ओवरकम कर पाए, कंपनी की वीकनेस को हम लोग ओवरकम कर पाए। एक बार हम लोगों ने कंपनी की वीकनेस को ओवरकम कर लिया, उसके बाद हमारा तो अपॉर्चुनिटी है ही मार्केट में, हम लोग बिंदास से अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करेंगे, राइट, एंड देन टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, मिटिगेट्स मतलब कम करना, वीकनेस को कम करना। ठीक है सर, समझ में आ चुका? बवाल सर, आगे बढ़िए सर। देखो बात ऐसा है कि नेक्स्ट है स्ट्रेंथ एंड थ्रेट। मतलब ताकत तो है लेकिन एनिमीज़ बहुत सारे हैं सर, तो क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे ताकत को और ओवर कर देंगे इन्हीं पोटेंशियल थ्रेट्स। अगर मार्केट में कोई भी थ्रेट है तो उसको ओवरकम कर देंगे अपना ताकत को यूटिलाइज करके। ठीक है, ये समझ में आ चुका है सर। फिर वीकनेस एंड थ्रेड, जब वीकनेस भी हो थ्रेड भी हो तो क्या करें, वीकनेस एंड थ्रेड का ऐसा स्ट्रेटेजी है कि देखो, विथ वीकनेस थ्रेड स्ट्रेटेजीज वन इज अटेम्प्टिंग टू मिनिमाइज एनी वीकनेस टू अवॉइड पॉसिबल थ्रेट। मतलब क्या, इसका ऐसा हो जाता है कि उसको बिजनेस को दिख रहा है मार्केट में कि उनका वीकनेस तो है ही, प्लस मार्केट में थ्रेट भी है भाई मेरे, तो अपना जो वीकनेस है ना उसको वो कम करेंगे। पकड़ लो किसी भी कंपनी का कोई वीकनेस है, तुम्हारे पास वीकनेस है तब ना जाके वो थ्रेट बनेगा तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पावर है, वीकनेस नहीं है, तो कोई थ्रेट का बात नहीं है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक हाथी जो है जंगल में घूम रहा है, ठीक है, ये एक हाथी है, ये जंगल में घूम रहा है, और यहाँ पे एक बागर बिल्ला, ठीक है, बागर बिल्ला जो है वो भी घूम रहा है, कहाँ पे बताइए ना, हाँ जी, फॉरेस्ट पे, जंगल में। तो क्या ये जो बागर बिल्ला है इसका हाथी से कोई डर है? हाँ जी होगा, एक बार इसके पैर के नीचे आ जाए तो मर जाएगा, है ना। तो हाथी एक थ्रेट है किसके लिए, इस बागर बिल्ले के लिए, राइट। लेकिन क्या ये बागर बिल्ला हाथी के लिए थ्रेट है? नहीं सर, कुचल देंगे सर, उठा के पटक देंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि थ्रेट कब होगा, इसको थ्रेट क्यों लग रहा है, इसको थ्रेट क्यों लग रहा है, क्योंकि इसके पास वीकनेस है। वीकनेस क्या है कि हाथी बहुत बड़ा है सर एंड बागर बिल्ला बहुत छोटा है, ठीक है। तो इसलिए ये अपने आप को फील कर रहा है, कि अपने आप ही फील कर रहा है कि यार ये हाथी तो थ्रेट है मेरे लिए, है ना, इसलिए हाथी से कोई पंगा नहीं लेता। ठीक है सर, समझ में आ चुका, बवाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब कुछ वर्ड्स आप लोग सुनोगे, ठीक है, मैक्सी मैक्सी, मैक्सी मिनी, मिनी मैक्सी, मिनी मिनी, इस प्रकार का कुछ वर्ड्स आप लोग सुनोगे, ठीक है। अब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये जो जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसो स्ट्रेटेजी अपनाता है ना, स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी, उसको कहा जाता है मैक्सी मैक्सी स्ट्रेटेजी। मतलब मैक्सी मैक्सी सिचुएशन हो जाता है, मैक्सी मैक्सी सिचुएशन मतलब एग्रेसिव स्ट्रेटेजी है। ये क्या स्ट्रेटेजी है? एग्रेसिव स्ट्रेटेजी है। एग्रेसिव स्ट्रेटेजी क्यों है? क्योंकि सर मेरे पास स्ट्रेंथ भी है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी है, मैं तो तबाही मचा दूंगा मार्केट में, ठीक है। तो वो बन जाएगा मैक्सी मैक्सी स्ट्रेटेजी। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, मैक्सी मैक्सी स्ट्रेटेजी, ठीक है। अगर कंपनी के पास, कोई भी कंपनी जो है वो यूटिलाइज कर रहा है अपना स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, टू एक्सप्लॉइट दी अपॉर्चुनिटीज़, याद रखना वो कौन सा स्ट्रेटेजी अपना रहा है, एसओ स्ट्रेटेजी, मतलब मैक्सी मैक्सी स्ट्रेटेजी। तो एसओ स्ट्रेटेजी इज इक्वल्स टू मैक्सी मैक्सी स्ट्रेटेजी। ये भैया एग्जामिनेशन में बहुत बवाल तरीके से पूछ लेते, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। एग्रेसिव स्ट्रेटेजी मतलब मैक्सी मैक्सी स्ट्रेटेजी, एसओ स्ट्रेटेजी मतलब स्ट्रेंथन अपॉर्चुनिटीज़ को हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, वही भी मैक्सी मैक्सी स्ट्रेटेजी होगा। एसटी मतलब स्ट्रेंथ तो है लेकिन थ्रेट है, स्ट्रेंथ तो है लेकिन थ्रेट भी है। सर क्या बताए सर, स्ट्रेंथ है लेकिन थ्रेट भी है। तो इस प्रकार के सिचुएशंस में हम लोग कहते हैं मैक्सी। मैक्सी किस लिए? स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। मैक्सिमम उनके पास पावर रहेगा, स्ट्रेंथ है। अब मिनिमम थ्रेट तो है ही भाई मेरे, थ्रेट तो रहेगा ही, ठीक है। सक्सेस होने के लिए देखो, अगर आप सक्सेस होना चाहते हो, अगर आपका बिजनेस
आप चाहते हो कि यार मेरा बिजनेस उठेगा, या फिर कोई भी बिजनेस एनालिसिस आप कर रहे हो, उस बिजनेस एनालिसिस में अगर आप एसओ प्लान यूज़ कर रहे हो तो ये मैक्सी सिचुएशन हो जाता है। मैक्सी स्ट्रेटजी मतलब आप जीतोगे ही, क्योंकि आपके पास स्ट्रेंथ भी है, आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है, तो आप जीतोगे ही। और मैक्सी मिनी का क्या हो जाता है? मैक्सी मिनी का मतलब स्ट्रेंथ एंड थ्रेट, स्ट्रेंथ एंड थ्रेट है क्या है बताइए? स्ट्रेंथ एंड थ्रेट। हमेशा याद रखना मिनी मैक्सी एंड मैक्सी मिनी में बहुत डिफरेंस है। देखो, एक होता है मैक्सी मिनी और दूसरा होता है मिनी मैक्सी, दोनों में डिफरेंट है। क्यों डिफरेंस है सुनो। मैक्सी मिनी में हो जाएगा कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी, एक कंजर्वेटिव तरीका आप अपनाते हो, एंड मिनी एंड मैक्सी में क्या हो जाएगा? कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी आप अपनाते हो। समझ में आ रहा है क्या? इसको कहा जाता है कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। तो एस टी को मिनी मैक्सी मत कह देना, ठीक है? एस टी को मिनी मैक्सी मत कह देना, एग्जामिनेशन में पूछ लेंगे वो लोग, MCQ आते हैं ना। तो एस टी को मिनी मैक्सी सिचुएशन मत घोषित कर देना। आपको याद होना पड़ेगा कि सर ये तो है मैक्सी मिनी स्ट्रेटजी, ठीक है? मैक्सी मिनी स्ट्रेटजी। उसके बाद हो जाएगा अपना WO, मतलब वीकनेस है लेकिन अपॉर्चुनिटी है। तो वीकनेस मिनी, अपॉर्चुनिटी है, अच्छी बात है, मैक्सी स्ट्रेटजी, ठीक है? फिर है वीकनेस एंड थ्रेट, मतलब मिनी मतलब बहुत कम चांसेस है ये बिजनेस सक्सेसफुल होगा, क्योंकि वीकनेस भी है, थ्रेट भी है, ठीक है? इसको कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे? अच्छा, मिनी स्ट्रेटजी को क्या कहेंगे हम लोग? इसको डिफेंसिव स्ट्रेटजी भी कहेंगे, क्योंकि सर आपके पास ना तो कोई भी किसी भी प्रकार का ताकत है, कुछ नहीं है आपके पास, तो आपको कहा जाएगा डिफेंसिव स्ट्रेटजी। समझ में आ चुका है सर? बवाल। अच्छा, एक बात बताइए, इसको याद कैसे रखें? याद रखना SO, एक है SO, फिर है TO, ठीक है? फिर है WO, फिर है, बताइए क्या क्या होगा? वीकनेस प्लस थ्रेट, WT, ठीक है? ये दोनों होगा। अच्छा सुनो, ये SO जो है ये कौन सा स्ट्रेटजी होगा? ये होगा सर मैक्सी स्ट्रेटजी, ठीक है? मैक्सी स्ट्रेटजी हो जाएगा। T मतलब सर थ्रेट तो बुरी चीज़ है ना सर, ये मिनी, और ये अपॉर्चुनिटी अच्छी चीज़ है, ये मैक्सी सिचुएशन हो जाएगा, स्ट्रेटजी हो जाएगा, ठीक है? वीकनेस है सर, ये तो मिनी होगा, एंड अपॉर्चुनिटी को हम लोग कहेंगे क्या? अच्छी बात है, तो इसको ये हो जाएगा मैक्स, ठीक है? मैक्सी। फिर WT, ये तो मिनी हो जाएगा, क्योंकि दोनों अच्छी बात नहीं है, ठीक है? तो इस प्रकार से आप, मतलब कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन हाँ इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो एग्जामिनेशन में, आप भूलोगे नहीं, है ना? तो थोड़ा पागलपंती भी ज़रूरी है। अच्छा, एक बार ये याद कर लिए, फिर ये एक बार रट्टा लगा लेना कि मैक्सी इज ऑलवेज एन एग्रेसिव स्ट्रेटजी, मैक्सी मिनी इज ए कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी, एंड मिनी मैक्सी इज ए कंपेटिटिव स्ट्रेटजी, एंड मिनी तो भैया डिफेंसिव स्ट्रेटजी, हम डिफेंड कर रहे हैं, हमसे कुछ ना होने वाला, हम डिफेंड करेंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, ये है एग्रेसिव स्ट्रेटजी, कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी, कंपेटिटिव स्ट्रेटजी एंड डिफेंसिव स्ट्रेटजी। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। इसमें जो कंटेंट रहेगा ये सेल्फ रीड वाला कंटेंट होगा, ये आपको फिर से एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है नहीं है, ठीक है? सेम चीज़ अलग अलग तरीके से आपको समझाएंगे। तो इसको मैं थोड़ा रीड करवा देता हूँ आपको, मतलब रीड का होमवर्क दे देता हूँ कि इसको रीड कर लेना, याद से कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नाराज़ मत करना मुझको, ये रीड कर लेना। एग्रेसिव स्ट्रेटजी, कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी, कंपेटिटिव स्ट्रेटजी एंड डिफेंसिव स्ट्रेटजी, ठीक है? ठीक है सर, ये होमवर्क रहेगा, यहाँ से यहाँ तक हम लोग कर लेंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर हम लोग देखो, हम लोगों ने स्वॉट एनालिसिस देखा है एप्पल के अमेज़ॉन में, तो हम लोग इस बार टोस मैट्रिक्स देखेंगे एप्पल के एनालिसिस में, ठीक है? एप्पल की कंपनी में केस स्टडी ऑफ टोस मैट्रिक्स फॉर एप्पल, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेंथ क्या है? अच्छा, स्ट्रेंथ क्या है? सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ना, सब कुछ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, थ्रेट्स क्या है, ये आइडेंटिफाई जब हो जाएगा, ठीक है, फिर हम लोग पूरा टॉस एनालिसिस एप्पल पे लगवा देंगे, ठीक है? एप्पल पे लगवा देंगे पूरा टॉस एनालिसिस, मतलब एसओ लगवाएंगे, ठीक है? एसओ लगवाएंगे, ठीक है? फिर करेंगे ST, फिर करेंगे WO, फिर करेंगे WT, ठीक है? इस प्रकार का एनालिसिस करके एप्पल को हम लोग एक ग्रेट कंपनी बनवा देंगे। जैसे तो एप्पल ये ग्रेट कंपनी है ही नहीं अभी। अच्छा, जो भी हो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एप्पल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप जो भी यहाँ पे लिख के रखे हो, वो लोग अलग ही स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, ठीक है? तो ये हम लोग नॉर्मली केस स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे ज्ञान देगा एप्पल को, कौन ज्ञान देगा? लेखक। इस बुक का जो लेखक है
वो ज्ञान दे रहा है एप्पल को कि उनको क्या करना चाहिए। सुनिए, नंबर 1 बात, केस स्टडी टोस मैट्रिक्स फॉर एप्पल। स्ट्रेंथ्स देख लेते हैं। मार्केट लीडर है, हाई स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज है, फिनेंशियल स्ट्रेंथ है, इनोवेटिव एंड हाईली सोफिस्टिकेटेड सप्लाई चेन है, हाई प्रॉफिट मार्जिन है, लार्ज एंड लॉयल कस्टमर बेस है। उसके बाद देखो वीकनेस क्या है, प्रोडक्ट नॉट प्राइस्ड कम्पिटिटिवली, थिन प्रोडक्ट रेंज इन कंपैरिजन टू द कंपिटिटर्स, प्रोडक्ट्स इनकम्पैटिबल विद द अदर ब्रांड्स। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, राइजिंग डिमांड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। थ्रेट्स क्या है, एलिवेटेड कंपटीशन, राइज इन कॉस्ट ऑफ इनपुट। सुनो एक चीज़ मैं सबको समझाता हूँ। ये लोग सोच रहे हैं कि यार एप्पल का वीकनेस है कि वो प्राइस कम्पिटिटिवली नहीं रखते। टॉस एनालिसिस के हिसाब से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि भैया प्रोडक्ट का रेंज जो है इन कंपैरिजन टू दी कंपिटिटर्स वो ज़्यादा नहीं है, थिन है, ज़्यादा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं है। फिर प्रोडक्ट इनकम्पैटिबल है अदर ब्रांड्स के साथ। अब तो यही तो इनका चालाकी है भाई मेरे, चालाकी तो उनका यही है ना भाई मेरे, ये समझ क्यों नहीं रहे। देखो वो ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि हो जाए इनकम्पैटिबल विद द अदर ब्रांड्स। मतलब एक बार आप एप्पल में स्विच कर लोगे तो फिर आपको पसंद ही नहीं आएगा दूसरा ब्रांड। क्यों पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग सर्विस ही ऐसा डिलीवर करते। सुनो, आप अगर फ़ोन यूज़ कर रहे हो एप्पल का, इसका चार्जर अलग आता है। अच्छा आजकल जो है ये थोड़ा चेंज हो चुका है, लेकिन अभी भी चेंज नहीं हुआ है। मतलब बहुत सारे एप्पल प्रोडक्ट्स में ही चेंज हो चुका है। मैं आपको समझा देता हूँ क्या है, ठीक है। इनका जो चार्जर है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। इनका जो चार्जर आता है वो थोड़ा डिफरेंट आता है, वो किसी भी फ़ोन में कनेक्ट नहीं होगा। मतलब इनका चार्जर किसी भी फ़ोन में कनेक्ट नहीं होगा, प्लस किसी भी दूसरे फ़ोन का चार्जर जो है वो इस फ़ोन में कनेक्ट नहीं होगा, एप्पल में कनेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए कंपैटिबल नहीं है ना दूसरे डिवाइसेस के साथ। मेरे को एप्पल का ही सब कुछ ख़रीदना होगा। लेकिन आजकल उनके लैपटॉप्स प्लस अगर आप लोग उनके आईपैड को देख लो, ठीक है, उनमें वो लोग सी पोर्ट का चार्जर दे रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन फ़ोन में उन्होंने चेंज नहीं किया। अच्छा सॉरी, आईपैड में उन्होंने अभी भी फ़ोन वाला यूज़ कर रहे हैं, लेकिन लैपटॉप्स में सी पोर्ट आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा सुनो, बात सुनो, क्या होता है कि अब कोई भी आप एप्पल का लैपटॉप चला रहे हो तो क्या होता है, अगर आपके पास एक आईपैड भी रहे तो इस आईपैड को आप चला सकते हो एज ए सेकेंडरी स्क्रीन। मतलब यहाँ पे एप्पल का जो ट्रैक पैड होता है, ठीक है, इस ट्रैक पैड को आप यूज़ कर सकते हो इस वाले क्या कहते हैं इसको, आईपैड को चलाने के लिए, ठीक है। कोई भी फाइल अगर ट्रांसफ़र करना हो तो आप झटके में वेरी क्विकली आप फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ये सेम चीज़ सब कुछ के साथ हो रहा है, ठीक है। अगर आपके पास एप्पल का बहुत बड़ा मॉनिटर है, पीसी वाला एप्पल है, ठीक है, तो तब भी आपका इसी ट्रैक पैड से आप ये पीसी भी चला सकते हो, इस लैपटॉप को भी चला सकते हो, इस आईपैड को भी चला सकते हो। इसको कहा जाता है यूनिवर्सल कंट्रोल। तो इतना सब मतलब बवाल फीचर अगर दे देगा तो कोई बंदा कैसे क्यों किसी दूसरे डिवाइस में जाएगा, ठीक है। यही है उनका हुक प्लान, यही है उनका हुक। एक बार आपने उनके इकोसिस्टम में एंट्री ले लिया, देन यू कैन नॉट चेंज इट, ठीक है। मतलब ऐसा हो जाएगा कि यू विल बी एडिक्टेड टू इट। समझ में आ रहा है कि मेरे को बहुत, और ये जो चीज़ है ना, एक सपना जैसा चीज़ होता है ये वाला चीज़। जो भी बंदे हैं जिनको मतलब गैजेट्स में बहुत शौक है एंड दे आर अप टू डेट विथ ऑल द कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एंड ऑल दैट, ठीक है, जो रुचि रखते हैं उस एरिया में, उनको पता होगा कि अगर मैं एक ट्रैक पैड से, एक क्या कहते हैं इसको, कीबोर्ड से, एक माउस से, तीनों चीज़ एक साथ एक टाइम में चला रहा हूँ तो प्रोडक्टिविटी किस लेवल तक बढ़ जाता है, प्रोडक्टिविटी किस लेवल तक इंक्रीज़ हो जाता है। तो बहुत बढ़िया होता है ये चीज़, ठीक है ना। तो मुझे भी ये चीज़, ये इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बिकॉज ये प्रोडक्टिविटी होता है, मेरा समय बचता है, ठीक है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अच्छा, तो ये मैंने इस चीज़ को डिफेंड कर दिया कि प्रोडक्ट इनकम्पैटिबल विथ अदर ब्रांड्स, ये क्यों बनाते हैं ऐसे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? क्योंकि मेरा ही प्रोडक्ट खरीदो, इनका बिजनेस टेक्निक है भाई मेरे, कि मेरा ही प्रोडक्ट खरीदो, तुम मेरा ही आईपैड लो, मेरा ही आप लोग अगर पीसी भी बना रहे हो तो मेरा ही लो, ठीक है। अगर लैपटॉप ले रहे हो तो मेरा ही मैकबुक लो। ये सारा चीज़ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, समझ चुके सर। अच्छा,
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग थोड़ा एप्पल को एडवाइस दे दे कि सर सुनो ना, अगर आप एसओ टेक्निक, एसटी टेक्निक, डब्ल्यूओ एंड डब्ल्यूटी टेक्निक अगर यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या क्या फ़ायदा होगा. यूजिंग स्ट्रेंथ टू कैपिटलाइज ऑन एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़, use brand image to diversify and develop partnership with other brands by introducing compatibility feature. अदर ब्रांड्स के साथ compatibility feature इंट्रोड्यूस करना. ये आप एप्पल को एडवाइस कर रहे हो, एप्पल कोने में बैठ के हंस रहा है आपके ऊपर, ठीक है. दूसरा, ओवरकम वीकनेस टू कैपिटलाइज ऑन अपॉर्चुनिटीज, अट्रैक्ट मिडिल क्लास कस्टमर्स बाय रिड्यूसिंग प्राइस, फाइंड न्यू कस्टमर सेगमेंट, इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स टेलर्ड फॉर देम. एप्पल बैठ के हंस रहा है. 1.5 लाख के नीचे तो उनका कोई भी प्रो वाला फ़ोन आता ही नहीं है. अच्छा, फिर देखो ST, यूज स्ट्रेंथ्स टू कम्बैट थ्रेट्स, कंट्रोल कॉस्ट टू बीट कंपटीशन, फोकस ऑन कल्चरल चेंज. हाँ ये ठीक है, ये चाहो फिर भी चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है. अपना स्ट्रेंथ है उसके पास, तो उसका कोई भी थ्रेट आ रहा होगा तो वो फटाफट अडॉप्ट कर लेगा, है ना. अच्छा, थ्रेट का मतलब क्या होता है? कोई भी न्यू टेक्नोलॉजिकल चेंज. अच्छा, उसके बाद देखो, रिड्यूस वीकनेस टू कम्बैट थ्रेट, एक्सप्लॉइट एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज टू रिड्यूस कॉस्ट, इंट्रोड्यूस कम्पिटिटिवली प्राइस्ड प्रोडक्ट्स. ठीक है. ये तो चलो एप्पल को पता भी है ये सारा चीज़. वो रिड्यूस करेगा अपने वीकनेस टू कम्बैट द थ्रेट, हालांकि उसके पास कोई वीकनेस है नहीं अगर हम लोग देखें तो. एक्सप्लॉइट एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन, जिसका जो एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन है उसको एक्सप्लॉइट करो अच्छे से, रिड्यूस करो कॉस्ट को, इंट्रोड्यूस करो कॉम्पिटिटिवली प्राइस प्रोडक्ट. एप्पल बोल रहा है नहीं करूँगा, क्या कर लेगा, ठीक है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट्स जो है वो भैया लोअर सेगमेंट में आ ही नहीं सकता इतना उनका, क्योंकि वो लोग प्रॉफिट भी इतना ज़्यादा बनाते हैं. मतलब अगर उनका प्रोडक्ट बन जाता है, पकड़ लो 20,000 में उनका प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है, इसको सेल करेंगे वो लोग 2 लाख में, ठीक है. इस प्रकार का उनका प्रॉफिट मार्जिन रहता है. तो बहुत बकवास क्या कहते हैं इसको, बहुत ही बकवास कमाई है उनका, ठीक है. मतलब अनबिलीवेबल कमाई, चलो प्रॉफिट जिसको कह सकते हैं हम लोग, ठीक है. चलो बहुत बढ़िया सर, ये समझ में आ चुका है सर. तो एक केस स्टडी है आप लोग के लिए, रीडिंग पर्पस के लिए दिया गया है, आप लोग रीड कर लिए. ये नाइकी कह लो, नाइक कह लो, जो कुछ भी आपको कहना है कह लो भैया. तो इसका एक बार रीड कर लेना है, ठीक है. उसके बाद पेप्सी का भर सकते हो, एक बार रीड कर सकते हो. अच्छा, आगे बढ़ेंगे हम लोग. पर्ड वर्सेस CPM जो है ना, ये हम लोग दूसरे क्लास एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, लास्ट में. अभी फ्लो बन रहा है तो फ्लो के हिसाब से हम लोग जाएंगे. हम लोग करेंगे सबसे ब्यूटीफुल, ये कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है. प्रोग्राम इवैल्यूएशन, रिव्यू टेक्निक एंड क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है. ये बाद में, अभी जैसे हम लोग ये वाला फ्लो कर रहे हैं ना, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा. जो इसका बाद वाला टॉपिक है वो रिलेटेड है थोड़ा, इसलिए मैं करवा रहा हूँ पोर्टफोलियो एनालिसिस. ये स्टार्ट कर देंगे हम लोग आज. क्या बताइए, पोर्टफोलियो एनालिसिस. ये आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा, पोर्टफोलियो एनालिसिस का BGC मैट्रिक्स. ये लास्ट वीडियो होगा, ये लास्ट टॉपिक होगा आज के वीडियो का, ठीक है. पोर्टफोलियो एनालिसिस सुनो अच्छे से, क्या कहता है पोर्टफोलियो, मतलब क्या होता है सुनो. मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग ए पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब ये उनके पास एक लिस्ट होगा कि मेरे पास ये प्रोडक्ट्स है, ठीक है, ऑन ऑफर टू देयर कस्टमर्स rather than individual products or brands, and will in many cases have branded products which complement each other in some way. Analysis of such portfolio becomes necessary as strength and weakness of a company in such portfolio determine its internal capabilities to compete in the market and fulfill customer expectations. The tool to identify the strengths and weakness of a company is product portfolio analysis. The product portfolio analysis was proposed in 1973 by Peter Drucker as a way to classify current and expected profitability. Drucker classified the offering of a particular company into 7 categories. ठीक है. Today's breadwinners, पहला कैटेगरी है सुनो,
today's breadwinners, tomorrow's breadwinners, yesterday's breadwinners, and developments sleepers, investment in managerial ego, and failures. He classified products in the first three categories. पहला थ्री कैटेगरीज कौन सा है? टुडे, टुमारो एंड येस्टरडेज breadwinners. ठीक है, ये today's breadwinners, tomorrow's breadwinners, and yesterday's breadwinners as a strength of a company, while those in the last two category, investment in managerial ego and failures, as a weakness. तो वो कह रहा है कि हाँ, वो क्या कहता है सुनो, कहता है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी का 7 कैटेगरी रहता है, 7 कैटेगरी रहता है. एक ये 3 वाला समझ में आ चुका है, टुडेज, टुमारोज, येस्टरडेज ब्रेडविनर. बाकी की कैटेगरी है डेवलपमेंट, स्लीपर एंड इन्वेस्टमेंट इन मैनेजरियल ईगो. 1 2 3 4 5 6 एंड फेलियर्स 7. समझ में आ चुके हैं कौन सा है ये 7? हाँ, अच्छा. अब सबसे पहले ये तो समझ में आ चुका है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं. ये इतना आप लोग याद कर लो कि हाँ भैया ये कहा था किसने, इसका किस बंदे का कथन था ये? ड्रकर. ठीक है, ड्रकर. अब हम लोग पढ़ेंगे BCG मैट्रिक्स. BCG मैट्रिक्स क्या बताइए? BC मतलब बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, इसको कहा जाता है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप. ये कौन है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप? ये एक कंपनी है एक्चुअली जिन्होंने पहली बार BCG मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया था. अच्छा सुनो अच्छे से. अ कंपनी, BCG मैट्रिक्स क्या कहता है? कंपनी शुड हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, विद डिफरेंट ग्रोथ रेट्स एंड डिफरेंट मार्केट शेयर्स. द पोर्टफोलियो composition is a function of balance between cash flow, margins, and cash generated are a functions of market share. Bruce Henderson, The Product Portfolio, 1970. जो भी है. फिर देखो, the BCG matrix was developed by Boston Consulting Group and is used for the evaluation of the organization's product portfolio in marketing and sales planning. मैं समझाऊंगा आप लोगों को, टेंशन मत लो, एकदम टेंशन मत लो. BCG analysis is mainly used for multiple category, multiple product companies. All categories and products there together are said to be a part of business portfolio. It aims to evaluate each product and the goods and services of the business in 2 dimensions, market growth and market share. ठीक है, सुनो देखो मैं समझाता हूँ आपको. ये है मार्केट ग्रोथ, ठीक है, ये है मार्केट शेयर, मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर. समझ में आ चुका है? अच्छा सुनो, कोई भी कंपनी है ना, कोई भी कंपनी है, फॉर एग्जांपल टाटा कह लेते हैं, क्या सिर्फ वो एक ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है? क्या टाटा सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है? नहीं सर, नहीं सर. टाटा तो भैया स्टील मैन्युफैक्चर करते हैं. सर टाटा मोटर्स है. सर टाटा नमक है. सर टाटा मसाला है. सर उसके बाद और क्या क्या है? बहुत सर टाटा कॉफ़ी है. बहुत कुछ है टाटा में, ठीक है, बहुत कुछ है. अब किसी भी एक पर्टिकुलर बिजनेस में बहुत सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो. ठीक है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो. इसको हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, PP. इस कंपनी का PP क्या है? स्टील, मोटर, नमक, मसाला, जो भी है, ये सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है, इस प्रोडक्ट्स को हम लोग करते हैं कैटेगराइज. इस प्रोडक्ट को हम लोग करते हैं कैटेगराइज. कैटेगराइजेशन में हम लोग स्टार को चुनते हैं, 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक है स्टार, दूसरा है कैश काउ, तीसरा होगा क्वेश्चन मार्क एंड चौथा होगा डॉग. ठीक है, ये क्या है इसका मैं पूरा आपको समझाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं. सुनो, स्टार में क्या रहता है समझो. स्टार में क्या रहता है? फॉर एग्जाम्पल स्टार क्या दर्शाता है समझो. स्टार दर्शाता है कि भैया सुनो ना, स्टार दर्शाता है कि इस बिजनेस का मतलब स्टील बिजनेस, मोटर बिजनेस, नमक बिजनेस, मसाला बिजनेस या फिर कॉफ़ी बिजनेस. ठीक है, बिजनेस मतलब समझ में आ रहा है? इस बिजनेस का हाई मार्केट, हाई बिजनेस ग्रोथ है. मतलब कह सकते हो बिजनेस का जो ग्रोथ है, मतलब ये जो ग्रोइंग, मतलब इसका जो ग्रोथ है हाई है. ठीक है, साथ ही साथ इसका जो मार्केट शेयर है ये भी हाई है. ठीक है, स्टार का ग्रोथ जो है बहुत हाई है. ये देखो, स्टार का ग्रोथ जो है वो हाई है
एंड उसका जो रिलेटिव पोजीशन मतलब मार्केट शेयर है वो भी हाई है स्टार का। समझ में आ चुका है? हाँ जी, स्टार कहाँ पे आ चुका है, समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा है कि भैया इसका प्रोडक्ट जो है वो बवाल प्रोडक्ट है। जैसे कि टाटा स्टील बवाल प्रोडक्ट है सर, बिकता ही जाता है सर। टाटा मोटर्स सर बवाल प्रोडक्ट है सर, बिकता ही जाता है सर, बिकता ही जाता है। ये स्टार प्रोडक्ट्स है इस कंपनी का। क्या बताइए? स्टार प्रोडक्ट है इस बिज़नेस का, ठीक है। ये सारे जो बिज़नेस है, कौन सा बिज़नेस, स्टील बिज़नेस कह लो, मोटर बिज़नेस कह लो, ये बवाल है, ठीक है। टाटा तो एजुकेशन में भी है ना, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है एजुकेशन वाला। आपको भी पता होगा टाटा एजुकेशन जो भी है वो अभी हाल फिलहाल शुरू हुआ है, नहीं पहले से भी था, लेकिन अभी मार्केट में पेनिट्रेट किया है डिजिटली। अच्छा जो भी हो, सुनो अच्छे से, ये हाई स्टार वाला समझ में आया? स्टार मतलब बवाल, मतलब तुम स्टार हो। ये स्टार प्रोडक्ट है, स्टार प्रोडक्ट है टाटा का, स्टार प्रोडक्ट है स्टील मोटर्स, ये सारा स्टार प्रोडक्ट है टाटा का। समझ में आ चुका है? कैश काउ, कैश काउ कौन सा प्रोडक्ट रहता है समझना। कैश काउ कौन सा प्रोडक्ट रहता है कि, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। स्टार वाले प्रोडक्ट में ना आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा रहता है, मनी, ग्रोथ है ना भाई मेरे, बिजनेस ग्रोथ है, ग्रो कर रहा है बिजनेस, मतलब बहुत पैसा है ना। कैश काउ में क्या होता है, देखो कोई भी प्रोडक्ट का ना ऐसा होता है, ऐसा 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 चलता है। कोई भी प्रोडक्ट जा रहा है ना ऐसा ऐसा जाएगा, फिर वो ऐसा आएगा, ठीक है। तो स्टार जो है वो लगभग आप कह सकते हो स्टार यहाँ पर है, ठीक है, मतलब बहुत ऊपर है, देख रहे हो ना, ऊपर है भाई मेरे स्टार, ठीक है। उसके बाद आता है कैश काउ। लेकिन कैश काउ में एक प्रॉब्लम क्या है मैं आपको समझाता हूँ। कैश काउ एकदम सबसे ऊपर रहता है। कैश काउ क्या, कैश काउ में एक प्रॉब्लम क्या है, ये मतलब नेसेसरी नहीं है इसको इस तरफ से लेना, लेकिन मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझा रहा हूँ कि आपको कैसे ब्यूटीफुली समझ में आ जाएगा। स्टार की नॉर्मली स्टार वाला जो पोजीशन होता है सबसे हाईएस्ट पीक रहता है किसी भी बिजनेस के लिए, ठीक है। हाईएस्ट पीक मतलब स्टार, समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद ये जो कैश काउ है, कैश काउ मतलब ऐसा होता है कि बिजनेस का ग्रोथ हो चुका है, ठीक है, बिजनेस का ग्रोथ हो चुका है, ठीक है। इसका जो मार्केट शेयर इसको लेना था वो हाई है, देखो ना हाई है, ये हाई है मार्केट शेयर इसका, हाई है मार्केट शेयर, हाई है मतलब पूरा मार्केट कवर करके रख दिया इसने। जितना ग्रो होना था ग्रो हो चुका है। अब उसका जो बिजनेस ग्रोथ है वो स्लो जा रहा है। बिजनेस ग्रोथ स्लो होना क्या मतलब बहुत ख़राब चीज़ है? नहीं, ख़राब चीज़ नहीं है सर, ख़राब चीज़ तो नहीं है सर। क्यों? क्योंकि सर मैंने तो पूरा इंडिया ही कैप्चर कर लिया है, अब कैसे ग्रो करे, ठीक है। तो ये थोड़ा स्लो जा रहा है, बिजनेस का जो ग्रोथ है ना वो स्लो हो रहा है, लेकिन मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है, मार्केट में सबसे ज़्यादा शेयर इसी का है। तो कैश काउ में क्या हो जाता है भाई मेरे कि इसके पास बहुत पैसा रहता है, बहुत पैसा, ठीक है। स्टार में पैसा प्लस ग्रोथ दोनों है, लेकिन कैश काउ में पैसा ज़रूर है लेकिन ग्रोथ नहीं हो रहा है। मनी ज़रूर है लेकिन ग्रोथ नहीं है, क्योंकि सर ऑलरेडी ये ग्रो हो चुका है ऑलरेडी, समझ में आ रहा है ना, ये और ग्रो नहीं होगा। क्वेश्चन मार्क, नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में क्या है मैं आपको समझाता हूँ। कभी कभार कंपनीज कुछ ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं जो बहुत हाईली इनोवेटिव रहते हैं, ठीक है, वो फटाफट ग्रो करते हैं, एकदम हाई ग्रोथ में चले जाते हैं, एकदम हाई ग्रोथ में चले जाते हैं, एकदम हाई ग्रोथ में चले जाते हैं, ये क्वेश्चन मार्क वाला प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन उसका मार्केट शेयर जो है ना वो लो रहता है और पता भी नहीं चलता कि यार कितना मार्केट वो कैप्चर करके रखा है, लेकिन ग्रोथ हो रहा है प्रोडक्ट का। डेली में अगर देखोगे ना आप तो प्रोडक्ट मतलब ऐसा देखोगे आप कि प्रोडक्ट तो सर सेल्स हो रहा है सर प्रोडक्ट का, देखो ना, लेकिन मार्केट ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना ये पब्लिक शायद रिजेक्ट भी कर दे कुछ दिन यूज़ करने के बाद, शायद ये प्रोडक्ट पब्लिक को रिटेन भी ना कर पाए, समझ में आ रहा है। आपने पहली बार ज़िंदगी में पतंजलि का जो है फेस क्या कहते हैं इसको, फेस वॉश ख़रीदा है, ठीक है, आपने यूज़ किया, एक बार यूज़ किया, फिर ज़िंदगी भर आपने यूज़ नहीं किया, तो क्या आपको पतंजलि को पता लगेगा कि आप मार्केट शेयर में मतलब आप योगदान दे रहे हो? नहीं ना, समझ में आ रहा है। ज़िंदगी में एक ही बार यूज़ किया पतंजलि का प्रोडक्ट जो कि है आपका फेस वॉश, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। लोग स्टीरियोटाइप कर देते चीज़ों को। अच्छा ये समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसा प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट जैसे ही प्रोडक्ट ये क्वेश्चन मार्क बन जाता है, क्वेश्चन मार्क इसीलिए कि मेरे को पता नहीं है कि इसका मार्केट शेयर कितना है, कितने लोग ने रिटेन करेगा इस प्रोडक्ट को, ठीक है। अगर आप
फॉर एग्जांपल मोटर्स, एक कार खरीद रहे हो, तो ज़िंदगी में 90% लोग तो ऐसे हैं जो ज़िंदगी में एक ही बार कार खरीदते हैं, ठीक है, एक ही बार कार खरीदते हैं वो पूरे अपने ज़िंदगी में, ये 90% लोग ऐसे रहते हैं, ठीक है। तो ये तो भैया कस्टमर रिटेन कर लिया, तो ये तो स्टार प्रोडक्ट हो ही चुका है, ठीक है ना। स्टार प्रोडक्ट मतलब पैसा भी है, ग्रोथ भी है, सब है। कैश काउ मतलब कैश काउ वो प्रोडक्ट मतलब पैसा बहुत उसने एक्वायर कर लिया लेकिन ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्योंकि भैया मार्केट कैप्चर करके रख दी, और कैसा ग्रोथ होगा। क्वेश्चन मार्क ऐसे है कि भाई सर ग्रोथ तो हो रहा है डेली बेसिस में, अगर मेरे को देखूँ तो सर ग्रोथ हो रहा है, लेकिन मार्केट में उनका जो शेयर है वो बहुत कम है। तो मतलब कितने लोग, क्या वो प्रोडक्ट रिटेन करेगा कि नहीं करेगा, इसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है। लास्ट होता है डॉग। डॉग में आता है, ऐसा होता है कि सर इसका बिजनेस ग्रोथ भी लो होता है, एंड उसका जो मार्केट शेयर है वो भी लो रहता है। मार्केट शेयर एंड ग्रोथ दोनों लो रहते हैं, ठीक है। इस वजह से इस बिजनेस का दो ही आपके पास सॉल्यूशन हो सकता है। एक तो आप कैश काउ से पैसा निकाल के इस डॉग में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, या फिर इस बिज़नेस को ठप ही कर दो, इस बिज़नेस को बंद ही कर दो, क्योंकि ये डॉग वाला बिज़नेस है, मतलब ना तो ग्रोथ रेट है ना ही मार्केट शेयर है। समझ में आ चुका है, ये समझ में आ चुके हैं। और डिटेल समझना है, और डिटेली हम लोग समझेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम लोग और डिटेली समझेंगे चीज़ों को फटाफट, ठीक है, फटाफट करेंगे भाई मेरे। कैश काउ आर प्रोडक्ट्स विच हैव अ हाई मार्केट शेयर इन अ लो ग्रोइंग मार्केट, ठीक है, हाई मार्केट शेयर इन अ लो ग्रोइंग मार्केट, ठीक है। एज द बिजनेस ग्रोथ रेट ऑफ मार्केट इज लो, बिजनेस का ग्रोथ नहीं हो रहा है, कैश काउ गेन्स द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ जनरेटिंग मैक्सिमम रेवेन्यू ड्यू टू इट्स हायर मार्केट शेयर, ठीक है, इसके पास मैक्सिमम पैसा रहता है, रेवेन्यू। देयरफॉर फॉर एनी कंपनी द कैश काउ इज द कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स विच रिक्वायर्स मिनिमल इन्वेस्टमेंट बट इंश्योर हायर रिटर्न, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है कैश काउ वाला प्रोडक्ट। दिस हाई रिटर्न्स रेजेस द लेवल ऑफ ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म बिकॉज सच एक्सेस रेवेन्यू जनरेशन कैन बी यूज्ड इन अदर बिजनेसेस विच कैरी प्रोडक्ट फेलिंग इन कैटेगरी ऑफ स्टार, डॉग और क्वेश्चन मार्क। मतलब मैंने कैश काउ को यहाँ पे क्यों रखा है आपको अभी पता लग रहा है ना, क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट कैटेगरी है जहाँ पे आपका मार्केट शेयर जो बहुत ज़्यादा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्योंकि और कितना ग्रोथ करे। समझ रहे हो बाबू, क्या बताएं यहाँ पे, ठीक है। निकाल लेंगे कैश काउ से पैसा निकाल लेंगे सर, सुनिए ना सर, कहाँ गया, ना 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 ना, ओके, देखो सर, कैश काउ से ले लेंगे पैसा और डाल देंगे पैसा हम लोग स्टार में अगर ज़रूरत पड़ा तो, क्वेश्चन मार्क में एंड डॉग में, क्योंकि कैश काउ, ये कैश काउ है, अब दूध निकालेंगे, सिर्फ अपना तो काम ही है दूध निकालना, ठीक है। तो कैश काउ से हम लोग पैसा निकाल के स्टार में देंगे, क्वेश्चन मार्क में देंगे, डॉग में देंगे अगर ज़रूरत पड़ा तो। लेकिन डॉग में अंत में भैया इसका एक ही चीज़ होना है, डॉग का, इसका बलिदान चलना ही होगा, ठीक है। कभी कभार हम लोग रिवाइव कर सकते हैं थोड़ा बहुत पैसा खिला के, लेकिन बहुत कम चांसेस रहता है। अच्छा, स्ट्रेटजीज फॉर कैश काउ। अगर आपका प्रोडक्ट कैश काउ प्रोडक्ट है तो आप क्या करोगे इस प्रोडक्ट के साथ। कैश काउ आर द मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट सर्विस लाइन फॉर एनी बिजनेस एंड हैंस द स्ट्रेटजी इंक्लूड्स रिटेंशन ऑफ द मार्केट शेयर फॉर सच कैटेगरी एज द मार्केट ग्रोथ रेट इज लो and acquisition is less and customer retention is higher. Thus customer satisfaction program, loyalty program and other such promotional methods for core of the management plan for cash cow product. समझ में आ रहा है ना, पैसा बहुत है, क्या करोगे सर, हाजी प्रोग्राम्स रखोगे, कैसे प्रोग्राम, लॉयल्टी प्रोग्राम रखोगे, प्रोमोशनल इवेंट्स रखोगे आप लोग, समझ में आ रहा है, ठीक है, सो दैट आप कस्टमर्स को रिटेन कर पाओ, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर है स्टार मतलब इंडिया सुपर स्टार, ठीक है। तो प्रोडक्ट कौन सा सुपर स्टार प्रोडक्ट है किसी भी कंपनी का, उसके साथ आप क्या करोगे। द प्रोडक्ट एंड सर्विस फॉलिंग इन दिस कैटेगरी आर बेस्ट प्रोडक्ट सर्विस इन द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ एनी कंपनी। दिस इज सो बिकॉज फॉर सच कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स बोथ मार्केट शेयर एज वेल एज ग्रोथ रेट इज हाई। मार्केट शेयर तो बहुत है, ग्रोथ रेट भी बहुत है,
ठीक है। अनलाइक कैश काउ, स्टार्स कैनॉट बी कंप्लेसेंट व्हेन दे आर टॉप ऑन बिकॉज they can immediately be overtaken by another company which capitalizes on the market growth rate. However, if the strategies are successful, a star can become a cash cow in the long run. ठीक है, यहाँ पर क्या बताया कि स्टार का एक ही प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है कि उसका क्या टेक ओवर भी हो सकता है, समझ में आ रहा हुआ कैन इमीडिएटली बी ओवरटेकन बाय अनदर कंपनी, ठीक है, बिकॉज दे कैन बी इमीडिएटली बी ओवरटेकन बाय अनदर कंपनी, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टार्स कैनॉट बी कंप्लेसेंट व्हेन दे आर टॉप ऑन। समझ में आ रहा है? क्योंकि यार स्टार प्रोडक्ट कभी कभार लेजी भी हो जाते हैं ना। हाँ जी, स्टार प्रोडक्ट कभी कभार लेजी, तो दे कैन नॉट बी कंप्लेसेंट। क्यों कंप्लेसेंट नहीं हो सकते, क्यों लेजी नहीं हो सकते? क्योंकि बिकॉज दे कैन इमीडिएटली बी ओवरटेकन बाय अनदर कंपनी, ठीक है ना। तो भैया आपको एकदम डटे रहना होगा। आप अगर डटे रहोगे तो एक ना एक दिन आप कैश काउ बन ही जाओगे भाई मेरे, ठीक है। फिर देखो क्या बताया यहाँ पे, स्ट्रेटजीज फॉर स्टार, ऑल टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, सेल्स, प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजीज आर यूज्ड फॉर स्टार। सिमिलरली इन स्टार, बिकॉज ऑफ हाई कंपटीशन एंड रिस्किंग मार्केट शेयर्स, द concentration and investment needs to be high in marketing activities so as to increase and retain market share. समझ में आ रहा है? इन प्रोडक्ट्स का मार्केट शेयर आपको रिटेन करके रखना होगा। तो कंपनी, मेरा कंपनी है, मैं इस प्रोडक्ट का मालिक हूँ, मैं टाटा मोटर्स का मालिक हूँ, इसका मार्केट शेयर मेरे को संभाल के रखना होगा ना। मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा इन मार्केट शेयर्स को रिटेन करने के लिए, क्योंकि दूसरा कंपनी आके छीन के लेकर जा सकता है मेरे से, है ना। अरे मार्केट शेयर एक्वायर कर लिया, दूसरा बंदा मालिक हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए स्टार को संभल के रहना होगा। लेकिन क्वेश्चन मार्क का बात ही अलग है। क्वेश्चन मार्क को हम लोग क्राई बेबी भी कहते हैं। क्वेश्चन मार्क, सेवरल टाइम्स अ कंपनी माइट कम अप विद एन इनोवेटिव प्रोडक्ट विच इमीडिएटली गेन्स गुड ग्रोथ रेट, हाउएवर द मार्केट शेयर ऑफ सच प्रोडक्ट इज अननोन। कौन खरीद रहा है यार? अच्छा, द प्रोडक्ट माइट लूज कस्टमर्स इंटरेस्ट and might not be bought anymore, in which case it will not get market share. मतलब समझ में ना, मैंने जैसे आपको बताया पतंजलि का एक ही बार यूज़ किया ज़िंदगी में, फिर यूज़ ही नहीं किए। द ग्रोथ रेट विल गो डाउन एंड इट विल अल्टीमेटली बिकम अ डॉग। लेकिन पतंजलि का एलोवेरा जेल जो है ना, बवाल है। और अगर आपको अपोलो का भी मिल रहा है एलोवेरा जेल वगैरह, बवाल है चीज़ें, ठीक है। तो यूज़ कर सकते हो आप लोग। तो अगर आप ऐसे, मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स को आउट ऑफ द कंटेंट थोड़ा ज्ञान दे रहा हूँ कि अगर ज़िंदगी में हमेशा यंग रहना है तो एलोवेरा जेल पूरे बॉडी में जो है, हर जगह पे, हर कोने में, हर गुप्त जगह पे, हर जगह पे आप लगा सकते हो। लगा के सो जाओ, ठीक है। यू विल ऑलवेज बी यंग, ठीक है। ये बहुत एक अच्छा औषधि है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिर देखो दूसरा, ऑन दी अदर हैंड द प्रोडक्ट माइट इंक्रीज कस्टमर इंटरेस्ट एंड मोर, मतलब हो सकता है कि कस्टमर इंटरेस्ट हो, माइट हो सकता है। यहाँ पर लूज में भी माइट लिखा है, माइट लूज कस्टमर इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो दोनों तरफ मतलब झूल रहा है, ठीक है। ये समझ में आ चुका है। पीपल माइट बाई द प्रोडक्ट, दस मेकिंग द प्रोडक्ट ए हाई मार्केट शेयर प्रोडक्ट। फ्रॉम हियर द प्रोडक्ट कैन मूव ऑन टू अ कैश काउ एज इट इज लोअर कंपटीशन, हाई मार्केट शेयर, ठीक है। चलो, 10 क्वेश्चन मार्क आर प्रोडक्ट्स विच मे गिव हाई रिटर्न बट एट सेम टाइम मे ऑल्सो फ्लॉप एंड मे हैव टेकन आउट ऑफ द मार्केट। चलो, स्ट्रेटजीज फॉर क्वेश्चन मार्क, एज दे आर न्यू एंट्री प्रोडक्ट्स with high growth rate, the growth rate needs to be capitalized in such a manner that question mark turns into high market share product. New customer acquisition strategies are best strategies for converting question mark to a star or a cash cow. पहले तो स्टार होगा फिर जाके कैश का होगा, क्योंकि कैश काउ अल्टीमेट है भाई मेरे। वो जो है ना, कैश काउ आयरन मैन है एवेंजर्स का, समझ में आ रहा है? वो अल्टीमेट है, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। टाइम टू टाइम मार्केट रिसर्च ऑल्सो हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग कस्टमर साइकोलॉजी फॉर प्रोडक्ट एज वेल एज पॉसिबल फ्यूचर। इतना आपको मीनिंग समझ में आ रहा है ना कि यार क्वेश्चन मार्क है क्या, कैश काउ है क्या, स्टार क्या है। एग्जामिनेशन में लिख देना प्रभु का नाम लेके, आराम से पूरा सही लिखोगे। एंड ए हार्ड डिसीजन माइट हैव टेकन इफ द प्रोडक्ट गोज इनटू नेगेटिव प्रॉफिटेबिलिटी। अगर यार हार्ड डिसीजन का मतलब ये है कि अगर नेगेटिव प्रॉफिटेबिलिटी में जा रहा है तो इसको बंद कर दो, ख़त्म। डॉग का तो बात ही अलग है। डॉग तो भैया इसको क्या ही कहे,
सबसे पहले समझो क्या चीज़ पढ़ रहे हैं हम लोग। Products are classified as dog when they have a low market share and low growth rate. Thus, these products neither generate high amount of cash, ना तो high amount of cash, ना तो higher, ठीक है, nor require higher investment. However, they are considered as negative profitability products mainly because the money already invested in the product can be used somewhere else. Thus, over here, businesses have to take a decision whether they should divest the product or they can revamp them and thereby make them saleable again, which will subsequently increase the market share of the product. मतलब ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। डॉग प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं ना जिसमें पैसा इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उस पैसे को या तो हम निकाल सकते हैं, पैसा निकाल के किसी दूसरे बिजनेस में लगवा दे सकते हैं। ठीक है, देखो कि ऑलरेडी इन्वेस्टेड प्रोडक्ट कैन बी यूज समवेयर एल्स, कहीं और भी लगवा दे पैसा। ठीक है, द मनी ऑलरेडी इन्वेस्टेड, जो भी हमने इन्वेस्ट किया है, या फिर प्रोडक्ट को हम लोग थोड़ा मेकओवर करके रिवैम्प कर दे, प्रोडक्ट को मेकओवर करके थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम लोग उनको पेश करें सो दैट वो सेल हो जाए। ठीक है, क्योंकि कस्टमर तो क्या है, क्यूट है। कस्टमर क्या है, क्यूट है, तो उनको क्यूट बनाना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, चलो strategies for dog. Depending on the amount of cash which is already invested, भाई मेरे, in this quadrant the company can either divest the product altogether or it can revamp the product through rebranding, innovation, adding features, etc. However, moving a dog towards a star or cash cow is very very difficult. Dog को तुम cash cow and star में convert करना बहुत difficult है. It can be moved only to the question mark region where again the future of the product is unknown. Thus in this case of dog, product divestment strategies used. तो एप्पल का अगर हम लोग एग्जांपल ले, एक टाइम ऐसा आया था कि एप्पल को बंद करने का डिसीजन ले चुके थे ऑलरेडी, जब ये जो स्टीव जॉब है उनको जब निकाल दिए थे एंड फिर एप्पल तो डूबना चालू हो गया। फिर स्टीव जॉब को दोबारा लेकर आए तो स्टीव जॉब ने एप्पल को डॉग से सीधा कैश काउ स्टार में लेकर गए। समझ में आ रहा है ना चीज़ें? हाँ सर, ऐसा ही है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, बाकी का जो है ना ये मैं नेक्स्ट क्लास करवाऊँगा, आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे दूँ। 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है, 1 घंटे से ऊपर मैं करवाऊँगा मिनी क्लास, क्योंकि आप बोर हो जाओगे। ठीक है, ये धीरे धीरे समझेंगे, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रीड वाला पोर्शन मैं थोड़ा आपको बताऊंगा, मतलब ये मैं कल एक्सप्लेन करूंगा ज़रूर, लेकिन आपको एक बार अच्छे से कर लेना है घर में। ठीक है, रीड एक बार थोड़ा खुद से इंटरप्रेट करने की कोशिश करो भाई, क्योंकि वो सर क्या, वो शिक्षक ही क्या जो अपने स्टूडेंट को पढ़ने का सही तरीका ना समझा पाए। समझ में आ रहा है? तो एक बार आप सही तरीके से पढ़ लो। अगर आपका इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो रहा है मेरी इंटरप्रिटेशन से, तो आप लोग समझ जाओगे कि आपको कैसे पढ़ना था इस चीज़ को। ठीक है, तो एक बार घर में पढ़ लो सो दैट आपका इंटरप्रिटेशन स्किल्स थोड़ा डेवलप हो, क्योंकि फ्यूचर में तो CS ही बनना है, लॉ को इंटरप्रेट करना ही है, या फिर मेरे पास लेकर आना सर ये इंटरप्रेट करके दीजिए, ऐसा तो नहीं है ना। चलो ठीक है भाई, मेरे आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, सपोर्ट माई चैनल एंड हैप्पी लर्निंग गाइस, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।